भूछात्राः सुप्रभातं। भवन्तः तु सर्वे जानन्त्येव यत् साम्प्रतं पावस ऋतुः प्रचलति। पावस ऋतुः सर्वासां ऋतूणाम् अतीव रमणीया ऋतुः भवति। अद्यापि बहिः मेघाच्छन्नं गगनं, धरतीतले जलबिन्दवः पतन्ति, आकाशे मेघाः गर्जन्त्यपि। ईदृशे सुरम्य वातावरणे देववाण्याः वादने भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य अहं तव समक्षे पर्यावरण संरक्षण विषये, विशेषकर वन्यजीव संरक्षण विषये चर्चां करिष्यामि। पर्यावरणम् अद्य संसारे अतीव चिन्तायाः विषयः। सर्वे देशाः पर्यावरणस्य कृते चिन्तिताः दृश्यन्ते। जलप्रदूषणं, वायुप्रदूषणं, मृदाप्रदूषणं, ध्वनिप्रदूषणं सर्वत्र व्याप्तम् अस्ति। जलवायुपरिवर्तनविषयेपि सर्वे देशाः चिन्तिताः। कुत्र अनावृष्टिः, कुत्र अतिवृष्टिः जायते। वैज्ञानिक प्रगति कारणात्, विशेषतः औद्योगिक विकासात् प्रदूषणं संवर्धितम्। अस्य नियमनं, संतुलनं, संरक्षणम् अतीव आवश्यकम्। वन्यजीवाः अपि पर्यावरणस्य एव संघटकाः। साम्प्रतं वन्यजीवानां हिंसापि चिन्तायाः विषयः। धनलोभात् जीवानां हिंसा भवति। पशुपक्षिणां केचन प्रजातयः विलुप्ताः। अतः सर्वेषां कर्तव्यम् अस्ति यत् ते वन्यजीव संरक्षण विषये जनजागरूकतायाः कार्यं कुर्वन्तु, जनजागरणं कुर्वन्तु। साम्प्रतं हिंदी भाषायां कथयामि। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन्यजीव संरक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। आप तो जानते हैं पर्यावरण आज विश्व का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर विश्व के सभी देश चिंतित हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो ग्लेशियरों का पिघलना हो, चाहे वो अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, भूकंप हो, आपदाएं हों विभिन्न प्रकार की। इससे आज पूरी दुनिया संत्रस्त है और इसका मुख्य कारण अंधाधुंध वृक्षों का कटान, पर्वतों का गिरना, भूस्खलन, उनसे छेड़छाड़, ये सब कारण हैं जिनके कारण ये सब देखने को मिलता है। इसके दोषी अगर कोई है तो हम सभी हैं। वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर हम रोज़ आए दिन पर्वतों के कटान करते चले जा रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, जनजीवन विनष्ट हो जाता है। तो ऐसे में हम सबको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर हम क्या करें जिससे कि ये सब रुके। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वन्य जीवों की अगर हम बात करें तो वन्य जीव हमारे पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। अगर वन्य जीव नहीं रहेंगे तो फिर शायद पर्यावरण का संतुलन नहीं बना रह पाएगा। वन नहीं रहेंगे तो वन्य जीव नहीं रहेंगे। वन हैं, वन्य जीव हैं तो हम भी हैं। और थोड़े लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण मनुष्य आज वन्य जीवों को बहुत नुकसान कर रहा है। हाथियों की संख्या कम हो रही है। आए दिन समाचारों में पढ़ते हैं उनकी दांतों की तस्करी होती है, जिसके कारण उनकी हिंसा होती है। बाघ की खाल की तस्करी होती है, जिसके कारण उनकी हिंसा होती है। गैंडे, उनके सींगों की तस्करी होती है। हिरणों की, मृगों की
तो तमाम सारे ऐसे कारण हैं जिसके दोषी हम सभी हैं। कठोर दंड की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वन्य जीवों की हिंसा रुक नहीं पा रही है। हमने वन्य जीवों की हिंसा रोकने के लिए सन 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया था, लेकिन उसके बाद भी हिंसा रुकी नहीं। उसमें संशोधन किया गया 2002 में, और सरकार ने संशोधन करके फिर से उसको कुछ उसमें जान डालने की कोशिश की, कठोर सज़ा का प्रावधान भी किया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वन्य जीवों की तस्करी होती है, हिंसा होती है। तो हमें आज विचार करना है कि हम वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील हों। इसके लिए हमें जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने हैं। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आएं और वो भी जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, ताकि लोगों के अंदर वन्य जीवों के प्रति संवेदना जागृत हो। आज संवेदना का अभाव ही मुख्य कारण है हिंसा के लिए। इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको, जिससे आपके मन में वन्य जीवों के प्रति दया का भाव जागृत होगा। साम्प्रतं संस्कृत भाषायां कथां श्रावयामि। भवन्तः तु सर्वे जानन्ति एव यत् राजकुमार सिद्धार्थः शाक्यवंशीय राजा शुद्धोदनस्य पुत्रः आसीत्। सः अतीव करुणावान् आसीत्। बाल्यकालादेव दयार्द्रहृदयः आसीत्। बाल्यकालादेव तस्य हृदये जीवानां प्रति संवेदना आसीत्। बाल्यकालादेव अपरतः तस्य पितृव्यजः आसीत् देवदत्तः। तस्य नाम आसीत्। सः हिंसकः आसीत्, क्रूरः आसीत्। बाल्यकालादेव एकदा सिद्धार्थकुमारः वनविहाराय अगच्छत्। उद्याने अपश्यत् यत् एकः हंसः बाणविद्धः पतितः। दयार्द हृदयः सिद्धार्थः तस्य पार्श्वे अगच्छत्। अंके निधाय तस्य बाणं निष्कासयति। तस्य उपचारं करोति। तस्य हृदये अतीव संवेदना आसीत् बाणविद्धं हंसं दृष्ट्वा। किञ्चित् कालानन्तरं देवदत्तः आगच्छति उद्याने। तत्रैव कथयति यत् अयं हंसः मम अस्ति, मया वधं कृतम्, अतः हंसं मह्यं देहि। सिद्धार्थः अकथयत्, भो देवदत्त, अयं हंसः मम अस्ति, मया अस्य प्राणाः रक्षिताः, अतः हंसः मम अस्ति, अहं दातुं न शक्यते। देवदत्तः क्रुद्धः अभवत्। विवदमानौ तौ राजदरबारे अगच्छताम्। राज्ञः सम्मुखे स्वस्वपक्षं निवेदितौ। राजा विवादं श्रुत्वा निर्णयम् अकरोत् यत् अयं हंसः सिद्धार्थकुमारस्य अस्ति, यतः तेन अस्य प्राणाः संरक्षिताः। रक्षकः महनीयः भवति, हिंसकात्
हिंसाकरणं कदापि उचितं न अस्ति, अतः अयं हंसः सिद्धार्थस्य अस्ति। सिद्धार्थः निर्णयं श्रुत्वा अतीव प्रसन्नः जातः। प्यारे बच्चों, ये जो अभी हमने आपको संस्कृत में कहानी सुनाई, ये हमें वन्य जीवों के प्रति दया की भावना रखने की प्रेरणा देती है, संदेश देती है। सिद्धार्थ ने किस तरह से बाण से बिद्ध उस हंस की रक्षा की, उसको गोद में लेकर के उसके बाण को निकाला, उसका उपचार किया। देवदत्त आया, वो हंस को मांगने लगा। जो उनका चचेरा भाई था, उसने कहा ये हंस मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए मुझे दो, इस पर मेरा अधिकार है। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत करुणावान, दयालु हृदय थे। बचपन से ही उनकी आंखों में आंसू भरे थे। उन्होंने कहा नहीं, ये हंस मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुमने इसका वध किया है और मैंने इसको बचाया है। बचाने वाला ज़्यादा महान होता है, बड़ा होता है, हिंसा करने वाला कभी महान नहीं हो सकता। तो इसलिए हंस मेरा है। देवदत्त नहीं माना। दोनों राज दरबार में गए। राजा शुद्धोधन ने दोनों के पक्षों की बात सुनी और अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि देवदत्त, तुमने इसका वध किया है और सिद्धार्थ ने इसके प्राणों की रक्षा की है, तो रक्षक बड़ा होता है हमेशा, हिंसा करने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हंस सिद्धार्थ का है, सिद्धार्थ इसको ले जाएंगे। और वो हंस सिद्धार्थ को दे दिया। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी शिक्षा देती है कि जीव कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्राण हमारे समान ही होते हैं। जैसे हमें अपने प्राण प्रिय हैं, उसी तरह से सभी जीवों को अपने अपने प्राण प्रिय हैं। इसलिए हमें जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। वन्य जीव, चाहे पशु हों चाहे पक्षी हों, ये हमारे अभिन्न अंग हैं। WWF की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार खतरे का संकेत है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 40 वर्षों में हमने हमारे जो 50% वन्य जीव थे उनको नुकसान पहुंचाया है। 50% जीव कम हो गए हैं। ये खतरे की घंटी है। एक अभी हाल में पुस्तक आई थी, द वेनिशिंग इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ क्राइसिस। उसको लिखा है प्रेरणा बिंद्रा ने। उन्होंने उस पुस्तक में वन्य जीवों के खतरे से आगाह किया है पूरी दुनिया को। उन्होंने उसमें लिखा है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से वन्य जीवों की हिंसा होती रही तो ये सारे वन्य जीव लुप्त हो जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत बड़ा संकट होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, गिद्ध आपको नहीं दिखते हैं। 90 के दशक में गिद्ध बहुत दिखते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होते गए और आज गिद्ध कहीं नहीं दिख रहे हैं। जबकि गिद्ध हमारे पर्यावरण के प्रमुख आधार थे। बहुत सारी गंदगी को वो साफ करते थे, पर्यावरण को शुद्ध करते थे। इसी तरह से आपने देखा होगा गौरैया, जो हमारे आंगन की हमारी मित्र थी, वो भी आज नहीं दिख रही है आंगन में दाना चुंगते हुए। गौरैया भी लुप्त हो रही है। तितली, मधुमक्खी, जो ये हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं, आज नहीं दिख रहे हैं। तितलियां बहुत कम हो गई हैं। नहीं तो तितलियां कितनी फूलों पर मंडराती रहती थी, जहाँ देखो वहाँ पौधों पर मंडराती रहती थीं, फूलों का रस चूसती थीं, कितनी अच्छी लगती थीं, चंचल। बहुत कुछ सीखने को मिलता था उनसे। मधुमक्खी जो हमें बहुत संदेश देती है संचय करने का, आज मधुमक्खी भी नहीं दिख रही है, बहुत कम हो गई है। गैंडा बहुत कम, लुप्त होने के कगार पे हैं, बहुत कम रह गए हैं। आए दिन देखिए जो निरपराध जीव हैं उनकी हम हिंसा करते रहते हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है।
हमें इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के अभिन्न साथी हैं, हमारे अभिन्न अंग हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में जब शकुंतला की विदाई होती है तो उस समय एक छोटा सा मृग आकर के उसके साड़ी के पल्लू को खींचता है। कालिदास ने कितना सुंदर वर्णन किया है। ये वन्य जीव संरक्षण के लिए बहुत सुंदर प्रेरणादायी श्लोक है। आप इसको सुनिए। यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां, यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां औतैलं न्यसिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे और श्यामाकमुष्टि परिवर्धित को जहाति और सोयम न पुत्र कृतकः पदवीं जहाति, सोयम न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते। कालिदास कहते हैं कि जब शकुंतला की विदाई होने लगी तो शकुंतला का अत्यंत प्रिय पुत्र के समान पाला गया छोटा सा मृग का बच्चा आकर के उसके साड़ू के पल्लू को खींचता है, मानो वो कह रहा हो, अरे तुमने तो माता के समान मेरा पालन पोषण किया है, तुम मत जाओ आश्रम छोड़ करके अपने पति के घर को। और वो पल्लू पकड़ करके खींच रहा है। यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलम न्यसिच्यत मुखे कुशसूचि विद्धे। जब वो छोटा हिरन मृग का बच्चा कुश के पौधों को खाता था तो उसके मुख में कुश की सुई चुभ जाती थी, उससे उसके मुंह में घाव हो जाता था। शकुंतला अत्यंत दया से द्रवित होकर उसके मुख में इंगुदी का तेल लगाया करती थी, जो घाव भरने के लिए होता है, और उसका उपचार करती थी। उसको जो वहाँ वन में, उपवन में, तपोवन में श्यामा नामक चावल होता था, उससे उसका पालन पोषण किया था, वो उसको खिलाती थी। तो कवि कहता है, कर्ण ऋषि कहते हैं कि हे पुत्री, जिसको तुमने अपने पुत्र के समान इस प्रकार से पाला है, वो तुमसे अपार स्नेह करने वाला, प्यार करने वाला मृग का बच्चा तुम्हें जाने नहीं दे रहा है, तुम्हारा मार्ग रोक रहा है। कितना सुंदर उदाहरण है। ये वन्य जीव, अगर हम इनसे प्यार करने लगें, पशु पक्षियों से प्यार करने लगें, तो हमसे ये कई गुना हमसे ज़्यादा प्यार करेंगे। लेकिन हम निरपराध इनकी हिंसा करते हैं क्षणिक स्वार्थ के लिए। और कुछ लोग तो इतने गिरे हुए अधम कोटि के हैं जिनका कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होता, केवल मनोरंजन के लिए उनका वध करते हैं। कितना निंदनीय कार्य है, मानवता विरोधी कार्य है। ये हम सब मनुष्यों के लिए अभिशाप है। हमें इन सब के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, वन्य जीवों के प्रति इनकी रक्षा करनी चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सखा हैं, मित्र हैं, हमारे साथी हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है आप पशु पक्षी कोई भी हों, आप उनके प्रति संवेदनशील बनेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।